मर जाऊंगा लेकिन अपनी ज़मीन नहीं दूंगा। अगर ज़मीन दे दूंगा तो भूमिहीन हो जाऊंगा, खाने के लिए मोहताज हो जाऊंगा। ये कहना है उन लोगों का जिनका ज़मीन न्यू इंडिया शुगर मिल ढाणा द्वारा एथेनॉल फैक्ट्री लगाने के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। न्यू इंडिया शुगर मिल द्वारा एथेनॉल की डिस्ट्री लगाने के लिए सन 2009 में ढाणा के हरपुर गांव के 92 किसानों की 1467 हेक्टेयर जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया था। उनमें से 89 किसानों ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर अपनी जमीन देने से मना कर दिया, लेकिन 2022 में हाईकोर्ट ने किसानों की अपील को खारिज कर चीनी मिल के पक्ष में फैसला दे दिया। दो बार पंचायत होने के बाद प्रशासन जमीन हथियाने के लिए बल का प्रयोग करने को बोल रहा है। उधर गांव वाले अपनी जमीन बचाने के लिए हर स्तर पर उतरने को तैयार हैं। दिक्कत आप लोग काहे नहीं जमीन आगे काहे के दिहल जा का खाई ले कहां जाई हमर जोन बात तो ओइन पड़ गइल बा त हम दूसरे ठर कहां जाई देवे। हमरे घर के सामान वाली भैया पैसा देता मिलो नहीं, पैसा नहीं होके चाहिए हमके खेती दे वाला तो हमके जहां बानी ता रहे दे। प्रशासन कहता जबरदस्ती ले नहीं, जबरदस्ती नहीं ले भाई, जबरदस्ती नहीं हमन के दिए चाहता नहीं। क्या करेंगे जबरदस्ती लेकर? कहां जाए हम जबरदस्ती दे देबो कैसे खाए हम लोग लेकर कैसे रही हैं भूखे मरी हैं। क्या नाम आपकी? सुमिन कराना। हम लोगों का जमीन जैसे हमारे गांव का टोटल जो शुगर मिल लगा है, टोटल जमीन हमारे गांव की है और हमारे गांव के ही जमीन में शुगर मिल चल रहा है। और एथेनॉल प्लांट के लिए जो विस्तार किए हैं और अधिग्रहण जो जमीन हुई है उसमें किसानों को न कोई पूर्व सूचना थी। मतलब प्रशासन और जिला प्रशासन और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी मिल के और हम लोगों की जमीन को गुप्त रूप से अधिग्रहण कर लिए, किसी को पता नहीं चला। इससे पहले हमारे यहाँ के सैकड़ों एकड़ जमीन मिल लेके अपनी गन्ना फैक्ट्री चला रही है और विस्तार भी हमारे गांव के लोगों की जमीन में हो रहा है। अगर गांव की जमीन जो बचा हुआ है चला जाएगा तो वो 90% लोग भूमिहीन हो रहे हैं और जो भूमिहीन नहीं हो रहे हैं उनके पास भी 10 कट्ठा 5 कट्ठा यही जमीन बच रहा है। हमारा स्वयं इससे पहले जो गन्ना फैक्ट्री चालू हुई है हम लोगों ने जमीन उसमें दे चुके हैं। उसके बाद 2 एकड़ हमारा जमीन बच रहा है। अगर एथेनॉल प्लांट में हम लोग दे देंगे तो हमारे पास उसके अलावा कोई जमीन नहीं बच रहा है और हमारे 2 एकड़ का कीमत लगाए हैं लगभग 75 से 80 लाख और हमारे वहाँ मार्केट वैल्यू है कम से कम 1 एकड़ का 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपये और हम लोगों को दे रहे हैं 50 लाख 48 लाख रुपये एकड़। अगर उस कीमत में हम लोग जमीन दे देंगे सर तो हम लोगों को पहली बात हम लोग जमीन कहीं ले नहीं पाएंगे और जमीन नहीं ले पाएंगे तो फिर हम लोगों के परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। 2 बार पंचायत हम लोगों ने माननीय जो हम लोग के एडीएम साहब आए थे वो हम लोगों के जैसे कुछ 4-5 लोग हैं जो थोड़ा सा समझते हैं कानून को, चाहे इस मामले को जानते हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी नोटिस करवा चुके हैं। मैं 70% आंखों से विकलांग हूँ। हमारे ऊपर एलआईओ का रिपोर्ट बोलते हैं आपके पास एलआईओ का रिपोर्ट है, अगर गाँव में किसी प्रकार का दंगा होगा तो मैं उठा के आपको बंद करूँगा। आप लोगों को 5 लोगों का नोटिस है। हमें दबाव बनाया था बार एडीएम साहब के द्वारा और बोलते हैं कि बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो आप लोग जमीन दे दीजिए। अगर हम लोग जमीन मार्केट रेट के जो है उस पर अगर हम लोगों को जमीन के वैल्यू मिलता है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मार्केट रेट बाजारू मूल्य का अगर 2 गुना फैक्ट्री दे रही है तो यहाँ के किसान जमीन दे देंगे, लेकिन सर्किट रेट का 2 गुना पे जमीन हम लोग किसी भी कीमत में नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों को सर्किट रेट के 2 गुना 1 एकड़ देने पे हम लोग को 10 कट्ठा भी नहीं ले पा रहे। सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। मेरा नाम रंजीत सिंह है। पूरा मामला कुशीनगर जिले के हाटा तहसील क्षेत्र की नगर पालिका हाटा के हरपुर बरवा गांव का है, जहां न्यू इंडिया शुगर मिल द्वारा एथेनॉल फैक्ट्री लगाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण का मामला चल रहा है। हालांकि हाई कोर्ट मिल के पक्ष में फैसला भी दे दिया है। 2 बार जिले के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की बैठक भी हो चुकी है। उसके बाद भी ये ग्रामीण अपनी जमीन मिल को देने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि जो चीनी मिल द्वारा कीमत दी जा रही है वो आज के डेट में बहुत कम है। चीनी मिल को जमीन देने के बाद हम लोगों को रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। हम लोग एक बार शुगर फैक्ट्री को अपनी ज़मीन दे चुके हैं और इस बार भी अगर हमारी जो बची खुची ज़मीन है अगर डिस्टिलरी प्लांट लगाने के लिए लिया जा रहा है तो हम लोगों के ऊपर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। हमारी जो पहले की ज़मीन थी वो शुगर मिल ऑलरेडी लग चुका है और फिर अगर ये हमारी ज़मीन अधिग्रहण हो रही है, अगर अधिग्रहण पूरा हुआ तो हमारी ज़मीन अगर शुगर मिल को दोबारा चली गई तो हम भूमिहीन हो जाएंगे। हम लोग भूमिहीन होने के संकट से डरे हुए हैं और सरकार हम लोगों के ऊपर बल प्रयोग करने का प्रयास कर रही है और लोग जिससे हम लोगों को रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। और हम लोग आगे की सरकार के प्लानिंग, अगर सरकार हमारे यहाँ पे फोर्स का प्रयोग कर रही है
तो किसान बोलते हैं कि हम लोगों को जान देने के सिवा और कोई तरीका नहीं है, हम अपना शांति से और उसका जो भी कार्रवाई होगी उसका शांतिपूर्वक रह करके विरोध करेंगे और क्या नाम आपका? आराम से अभी तक का हमरा जे हम देव नहीं हमरे घर के एक कम सकल ही बाटा दुआरे वो में निकले नहीं जा खेताई में दूर पड़ेला ना तो कैसे देव जा हमन के ये जमीन क्या लेते हो? अरे वह मिल देता है पैसा? पैसा हमके का हो पैसा नहीं चाहिए हमके के खेती चाहिए क्या नाम आपका? हमरा ना पुष्पा चाहत जा कि वही जहाँ हमनी के बा बढ़िया खेती बा हमनी को वही रही जा बाबू, वो अपन कार करे हमनी के अपने पेट के बुद्धि नहीं देख जा, जान भले चल जा बाकी हमनी के देव के नहीं बाबू। कितना बार? हमारी 12 कट्ठा बा, बस वही उतना बा। अगर आप दे देते तो क्या दिक्कत? बहुत परेशानी है बाबू, बहुत परेशानी है। अब परेशानी तो हमने जानते नहीं, 3 बेरा खाते जब नहीं मिली तो कहाँ से खाएंगे। क्या नाम है आपके? हमार फूल छड़ी ना हो, जहाँ की जैसी जमीन है वो रेट से लेकर दे तब या नहीं तो जमीन हम लोग कीन के कहीं भी दे दे, वो जैसा जमीन है वैसा। देने की बात यह है कि हमारे पास 2 ही चक है और 2 के दोनों उसी में जा रहा है, दोनों इस पक्की से एकदम सटे हुए हैं। जिस पक्की का रोड इस समय 12 लाख से लेके 14 लाख रुपया कट्ठा चल रहा है और 1,25,000 रुपया कट्ठा वो जमीन का कीमत लगा चुके हैं कि यही हम जमीन का कीमत देंगे। इसमें हम वहाँ पक्की मकान बनाए हैं, अपना चौगा रखे हैं, एक भैंस है, खिलाते हैं पिलाते हैं, हमारे पिताजी वहीं सोते हैं, वो नहीं रहते तो हम सोते हैं, हम लोग पूरे परिवार वहीं रहते हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी चाह रहे हैं कि हम उसमें घर बनाए, हमारे चक को छोड़े और जो जमीन है इनका गांव से 200 मीटर की दूरी पर वो अपनी फैक्ट्री की बाउंड्री लगाएं। 200 मीटर गांव से फैक्ट्री उनका रहे, क्योंकि सटे मकान के जब पीछे उनकी बाउंड्री रहेगी, रात को सोते समय पत्थर चलाएंगे, ईटा चलाएंगे, हम लोग सो नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, यही समस्या है। क्या नाम आपका? हमारा नाम झब्बू लाल। ग्राम सभा की दिक्कतें ये है सर कि मान लीजिए जो भी ज़मीनें थी वो पहले भी ले चुके हैं, तो मान लीजिए इनके ज़रूरत भर ज़मीनें हम लोग दे दिए, अब ये दोबारा फिर लेना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग भूल हो जा रहे हैं। उसके लिए शासन की तरफ से कुछ दबाव बनाया जा रहा है जी, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब उसके लिए यही है सर कि मान लीजिए जैसे कि अब ये नहीं चाहते हम लोग कि मिल के प्रभावित हो, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना पैसा मिले कि जो कि हम दूसरी जगह खरीद सकें। क्या मिल द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है? जी नहीं, ऐसा दिया जा रहा है कहीं जाया जाए तो ताल भी नहीं मिलेगा, जमीन तो छोड़िए। वहीं में प्रशासन का कहना है कि जमीन का पैसा ट्रेजरी में जमा करा दिया गया है, किसान अपना पैसा निकालें और जमीन को खाली करें, जिससे हम लोग इथेनॉल फैक्ट्री लगा सकें। वहीं उप जिलाधिकारी हाटा द्वारा दूसरी पंचायत में ही किसानों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वो अपना प्रतिकार लेकर जमीन को खाली कराएं, नहीं तो बल का प्रयोग करना पड़ेगा।